So this is about phrasal verbs and unit number 137. It is on the page number 274 in your resource packs. What are the phrasal verbs? Phrasal verbs can be defined as, अगर हम phrasal verb की बात करें तो phrasal verb can be defined as these are the verbs, basically these are the idiomatic phrases. जो phrasal verbs होते हैं वो एक idiomatic phrases होते हैं and these are the idiomatic phrases which consist of a verb and an other element. ऐसे जो है ऐसे इडियोमेटिक फ्रेजेस जिनमें एक वर्ब होता है और उसके साथ कोई दूसरा वर्ड हो सकता है. इट कैन बी एन एडवर्ब और इट कैन बी अ प्रेपोजिशन. वो प्रेपोजिशन भी हो सकती है और वो क्या हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है. तो इनको कहते हैं जी फ्रेजल वर्ब और इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है जी. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेक एक, अगर आप ब्रेक वर्ड को देखें, दिस इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है. और अगर आप इसका वर्ड का मतलब देखें तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना. लेकिन जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं. अगर लेकिन इनमें एक वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है और दूसरा जो साथ वाला वर्ड होता है वो यूजुअली या तो प्रेपोजिशन होती है या फिर वो इट कैन बी एन अदर एलिमेंट. इट कैन बी इधर अ एडवर्ब और इधर अ प्रेजेंट प्रेपोजिशन. वो प्रेपोजिशन भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकता है. और अगर मैं इसको आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब वर्ब के साथ आप यूजुअली प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. लेकिन ये फ्रेजल वर्ब या इडियोमैटिक फ्रेज आपको एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए अभी ब्रेक का क्या मतलब है. ब्रेक का मतलब ये है कि ब्रेक में जो है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. लेकिन अगर मैं इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा दूं ब्रेक इनटू, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगा. फिर इसका मतलब ब्रेक इनटू का मतलब तोड़ना नहीं होगा, बल्कि ब्रेक इनटू मीन्स दैट किसी के घर में चोरी छुपे घुसना, किसी के घर में नकब लगाना. तो इट विल बिकम अ फ्रेजल वर्ब. तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. तो फ्रेजल वर्ब जो है वो इडियोमैटिक फ्रेजेस होती है जो एक इंटायरली डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं. लेकिन उनमें जो पहला वाला वर्ड होता है वो वर्ब होता है और दूसरा जो उसके साथ आप वर्ड डालते हैं लगाते हैं वो यूजुअली प्रेपोजिशन होती है. तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में, या फिर एडवर्ब होता है, आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ सकते हैं कि जब वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन, किसी भी वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो एक उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, वो मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे अकेला जो वर्ब है ब्रेक, अगर आप उसको अकेले वर्ड ब्रेक को देखें तो इसका मतलब होता है तोड़ना. लेकिन जब आप इसके साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं इनटू, तो ब्रेक इनटू जो है वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है किसी के घर में चोरी छुपे घुसना, नकब लगाना. इसी तरह अगर आप ब्रेक के साथ प्रेपोजिशन लगा दें आउट, ब्रेक आउट, तो ब्रेक आउट जो है वो इसका एक और डिफरेंट मीनिंग बन जाएगा जिसका मतलब होता है किसी भी वबा वगैरह का फैलना. जैसे अभी पिछले दिनों कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी ऑफ चाइना, वुहान. ठीक है जी. और इसी तरह अगर ब्रेक, फिर ब्रेक एक वर्ब ले लें, इसके साथ आप एक डिफरेंट प्रेपोजिशन लगा दें डाउन. डाउन एक प्रेपोजिशन है ना. अब आउट, इनटू, अप, डाउन, दीज आर ऑल प्रेपोजिशन. अब अगर मैं ब्रेक के साथ डाउन प्रेपोजिशन लगा दूं तो इट विल गिव यू एन इंटायरली डिफरेंट मीनिंग. तो ये आपको एक डिफरेंट मीनिंग देगा. और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मीन्स आमतौर पे किसी गाड़ी वगैरह का ख़राब हो जाना, उसके लिए जो है वो हम ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो आमतौर पे किसी गाड़ी वगैरह के ख़राब होने के लिए, किसी मशीनरी के ख़राब होने के लिए जो है वो ब्रेक डाउन का वर्ड यूज़ किया जाता है. उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो थिंग है, नेक्स्ट थिंग में जो है आप इसी तरह डिफरेंट किस्म के वर्ब हैं. जैसे पुट एक वर्ड है, एक वर्ब है ना. पुट का मतलब किसी को रखना, पुट. अब इस वर्ब के साथ अगर आप डिफरेंट प्रेपोजिशन लगा दें जैसे पुट इन, पुट ऑफ, पुट आउट, तो वो आपको एक डिफरेंट मीनिंग देंगे एंड इट विल बिकम अ फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब इज एन इडियोमैटिक फ्रेजेस विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड एनदर वर्ड. अनदर वर्ड कैन बी ईदर एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन. वो जो दूसरा लफ्ज़ है वो यूजुअली वैसे आमतौर पे वो प्रेपोजिशन होता है बट इट कैन ऑल्सो बी एडवर्ब. वो एडवर्ब भी हो सकता है. अब अगर आप इसकी बात करें कि अब जैसे पुट की मैंने आपको एग्जांपल दी, अब अगर इसके साथ में प्रेपोजिशन इन लगाऊं तो पुट इन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में रखना, पुट इन, उसको इसके अंदर डालना, पुट इन दिस बिस्किट इन द जार. और इसी तरह पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को उतार के रखना, पुट ऑफ करना. इसी तरह पुट आउट, तो जब आप उसके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाते हैं एक ही वर्ब के साथ, इट विल कन्वे यू अ डिफरेंट मीनिंग एंड इट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आई रिपीट के फ्रेजल वर्ब आर द इडियोमैटिक फ्रेजेस. इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अनदर वर्ड एंड यूजुअली प्रेपोजिशन. इसी तरह बहुत एग्जांपल हैं, जैसे टेक की एग्जांपल है. आप टेक ले लें. अब टेक का मतलब है, अब टेक एक जो है वो क्या है, एक वर्ब है. अगर आप इसके साथ जो है लगाएं
preposition take out का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को पकड़ना, दैट इज सेड टू बी अ टेक आउट। उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं टेक आउट। ठीक है जी। टेक आउट के बाद जो है आप अगर एक और इसमें आप टेक इन कर लें, टेक ऑफ अगर उसके साथ preposition ओ डबल एफ ऑफ लगा दें तो टेक ऑफ एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगा। टेक ऑफ का मतलब अपने जूते वगैरह उतारना, शूज़ वगैरह उतारना, टेक ऑफ। तो इसी तरह जब आप डिफरेंट वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस लगाते हैं तो इट विल कन्वे यू अ डिफरेंट मीनिंग। मिसाल के तौर पर अब 137.1 को देखें, इसमें कंप्लीट ईच सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ब। आपने हर सेंटेंस को जो है वो आपने कंप्लीट करना है और आपको एक तरफ वर्ब दिए हुए हैं एक वर्ड बैंक में और एक वर्ड बैंक में आपको प्रपोजिशंस दी हुई हैं। देखो अब ये फ्लाई, गेट, गो, लुक, सिट, स्पीक ये वर्ब है। अवे, बाय, डाउन, ऑन, आउट, राउंड, अप, दीज आर ऑल प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन है। अब आपने वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगा के इसको फ्रेजल वर्ब बनाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर सेकंड वन है आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर द लास्ट 2 hours, आई एम गोइंग टू डैश फॉर अ बिट, आई एम गोइंग टू सिट डाउन। अब सिट वर्ब है, उसके साथ अपने प्रपोजिशन लगा दी सिट डाउन। सिट डाउन एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब हो गया जी नीचे बैठना। इसी तरह a cat tried to catch the bird but it dashed just in no time, but it flew away। fly और away, flew away दूर उड़ के चला गया। flew मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में था। a cat tried, इसलिए मैंने यहाँ fly away नहीं लगाया बल्कि सेकेंड फॉर्म लगाई है flew away। नेक्स्ट देखिए we were trapped in the building, we could not dash, we could not get out, get out बाहर निकलना। I cannot hear you very well, can you dash a little, can you speak up। स्पीक के साथ जब आप लगाएंगे, स्पीक अप का मतलब है ऊंची बोलना। डू यू स्पीक जर्मन, नॉट वेरी वेल बट आई कैन डैश गेट बाय। गेट बाय का मतलब है मैं इसको सीख लूँगा, आदी हो जाएगा। अब देखें जैसे गेट के साथ आउट लगाया, गेट आउट का मतलब है बाहर निकल जाना। गेट बाय का क्या मतलब होता है? गेट बाय मीन्स के जो है वो सीख लेना। गेट ऑफ किसी चीज़ से उतरना। गेट इन हम अक्सर कहते हैं गेट इन द कार, गाड़ी में दाखिल होना। तो इस तरह से जो है डिफरेंट मीनिंग जो है ये कन्वे करते हैं। इसी तरह जैसे लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है किसी को हकारत की नज़र से देखना। लुक अप ऊपर देखना। लुक एट किसी की तरफ देखना। तो जब डिफरेंट प्रपोजिशन आप वर्ब के साथ लगाते हैं इट विल कन्वे यू अ डिफरेंट मीनिंग, इट विल गिव यू अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है जी। तो इसलिए जो है आपने जो है इसको दीज आर द फ्रेजल वर्ब। अब इससे रिलेटेड जो है आगे डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो हैं